अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर युसरा आसिम, असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। आज हम कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इंडेक्सेस इन फाइल मैनेजमेंट सिस्टम एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इंडेक्स जो होता है वो बिल्कुल एक टेबल की तरह होता है और इसमें इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स की लोकेशन स्टोर की जाती हैं कि हार्ड डिस्क में वो रिकॉर्ड कहाँ पर पड़ा है। इट contain the values of the key attributes of the table for which the index is created। यानी कि किसी भी टेबल की जो की वैल्यूज़ हैं वो इसमें स्टोर की जाती हैं, ठीक है, और उन रिकॉर्ड्स की जिनकी वो की वैल्यूज़ हैं उनकी लोकेशन भी साथ ही स्टोर की जाती है। अब इंडेक्स प्राइमरी की भी बनाया जा सकता है, फॉरेन की पे भी बनाया जा सकता है और सेकेंडरी की पर भी। इंडेक्स इज यूज टू लोकेट अ पर्टिकुलर रिकॉर्ड इन द डेटाबेस फाइल मोर क्विकली। इसका फ़ायदा क्या है इंडेक्सेस का? ये आपके डाटा को सर्च करने में स्पीड अप कर देते हैं प्रोसेस, और डाटा को एक्सेस करने में भी स्पीड अप कर देते हैं। आप कोई भी पर्टिकुलर रिकॉर्ड बहुत जल्दी से एक्सेस कर सकते हैं डेटाबेस की फाइल के अंदर, क्योंकि आपके पास एक्चुअली रिकॉर्ड की लोकेशन स्टोर हैं और आप बड़ी इजीली जो फिजिकली रिकॉर्ड सेकेंडरी स्टोरेज में यानी कि हार्ड डिस्क में पड़ा हुआ है वहां पर पहुंच सकते हैं, उसको रीड कर सकते हैं। इंडेक्सेस जो है वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्रिएट करता है या डेटाबेस सिस्टम डेवलपर। कुछ इंडेक्सेस जो हैं जब भी हम कोई भी टेबल्स के आपस में रिलेशनशिप्स क्रिएट करते हैं तब भी खुद से ही क्रिएट हो जाते हैं। इंडेक्सेस किसी भी इंडेक्स फाइल में स्टोर होते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूजेस दिस फाइल टू स्पीड अप द सर्चिंग एंड रिट्रीविंग प्रोसेस। However, indexes may slow down the data entry and data updation process, क्योंकि आपको डेटाबेस की फाइल के साथ साथ प्रॉपरली इंडेक्स भी मेंटेन करना है। तो ओवरऑल जो है आपकी जब भी कोई नई अपडेट आएगी डाटा की या डाटा एंट्री करनी होगी, आपको खाली डाटा नहीं एंटर करना, आपको उसका इंडेक्स भी मेंटेन करना है। तो इस वजह से स्लो डाउन हो जाता है डाटा एंट्री का प्रोसेस और डाटा अपडेशन का प्रोसेस। इट इज़ बिकॉज इंडेक्स फाइल इज आल्सो अपडेटेड ईच टाइम व्हेन द डाटा इज एंटर्ड एंड मॉडिफाइड। चाहे पुराने ही रिकॉर्ड पड़े हैं, आपने उनमें ही कोई मॉडिफिकेशन करनी है तब भी आपको इंडेक्स फाइल को अपडेट लाजमी करना पड़ेगा। नेक्स्ट शॉर्ट नोट्स आ गए हैं यूज़र पे, डाटा एडमिनिस्ट्रेटर पे एंड डाटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि डीबीए पर। तो ये शॉर्ट्स में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। यूजर्स एंड यूजर्स जो आपकी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज कर रहे हैं और आपकी जो डेटाबेस है उस पर डिफरेंट क्यूरीज लगा रहे हैं, ऑपरेशंस कर रहे हैं, डाटा को गेट कर रहे हैं या मॉडिफाई कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यूजर्स जो हैं वो प्रॉपरली एंड यूजर्स होंगे जो कि डिफरेंट टास्क जो हैं परफॉर्म कर सकेंगे डेटाबेस पे। अब वो एंड यूजर्स जो हैं डीबीएमएस को एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के जरिए एक्सेस कर सकेंगे, ठीक है, एप्लीकेशंस प्रोग्राम्स या फिर एसक्यूएल इंटरफेस के जरिए एक्सेस कर सकेंगे। End users need not have complete knowledge of the computer system and database। उनको नहीं पता होता कि डेटाबेस के अंदर जो कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं वो किस तरीके से बनाए गए हैं, उनकी डिटेल्स क्या हैं। वो जस्ट सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे और अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करेंगे और आपकी डीबी को यूज़ करना शुरू कर देंगे। डाटा एडमिनिस्ट्रेटर ये ऐसा पर्सन होता है जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सारा डाटा आपको प्रोवाइड कर सकता है, उसकी निगरानी कर रहा होता है, उसका रिस्पॉन्सिबल होता है। अब डेटाबेस जब बनवानी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने
तो डाटा एडमिनिस्ट्रेटर ने सारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स देनी है कि हमारी डेटाबेस को ये टास्क्स परफॉर्म करने चाहिए। इसकी जो मेन जॉब है वो डिसाइड करेगा कि डेटाबेस के अंदर कब स्टोर होना है। He also established policies for maintaining data once it has been stored. ये कोई ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ये आईटी प्रोफेशनल भी हो। नॉर्मली डाटा एडमिनिस्ट्रेटर यूजर्स और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के दरमियान एक ब्रिज का काम करता है। इसकी ड्यूटीज क्या क्या हैं? He shares in developing the logical design of each database. डाटा के स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करता है। डाटा की जो डिस्ट्रीब्यूशन है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डाटा किस किस के पास जाएगा और कौन कौन डाटा के लिहाज से अगर डुप्लीकेशन हुई है डाटा की तो कम्युनिकेट करेगा, जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो ये उस चीज़ को सुपरवाइज कर रहा होता है। डाटा डिक्शनरी को डेवलप करने में भी काम करता है, डॉक्यूमेंटेशंस बनाने में भी काम करता है और यूजर्स को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है जब भी रिक्वायर्ड हो। नेक्स्ट बात आ जाती है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन है जो कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एनवायरनमेंट में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। ये डिज़ाइन भी करेगा, कोऑर्डिनेट भी करेगा, मॉनिटर भी करेगा और डेटाबेस सिस्टम को। ये आईटी प्रोफेशनल होगा, टेक्निकली उसको सारी स्किल्स का पता होगा कि किस तरीके से आपने डेटाबेस को मैनेज करना है, ठीक है। प्लस अगर डेटाबेस के मल्टीपल यूजर्स हैं तो उनके दरमियान कम्युनिकेशन कैसे करानी है। द मैनेजमेंट स्किल्स में अब क्या क्या आएगा? प्लान्स एंड कोऑर्डिनेट डिफरेंट पर्सन के दौरान और अपने स्टाफ को सुपरवाइज भी करेगा। डीबीए की सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल जो है वो उसकी आईटी स्किल है। उसको एक्सपर्ट होना चाहिए कि वो कम्प्लेक्स हार्डवेयर को ऑपरेट कर सके, उस पर जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं कम्प्लेक्स हार्डवेयर पर उनको सॉल्व कर सके, डेटाबेस को उस पर इंस्टॉल कर सके हार्डवेयर पर, और उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का भी पता होना चाहिए, डेटाबेस लैंग्वेजेस का भी पता होना चाहिए और कम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर्स को हैंडल करना भी आना चाहिए। मतलब कि वो कंप्लीटली आईटी एक्सपर्ट होगा। इसकी ड्यूटीज़ क्या क्या होंगी? डीबीएमएस को इंस्टॉल करेगा, मैनेज करेगा, कोऑर्डिनेट और मॉनिटर करेगा, डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर है उसको डिज़ाइन करेगा, यूज़र नेम और पासवर्ड देगा डेटाबेस के यूज़र्स को, ऑपरेशनल सिस्टम को मेंटेन करेगा, डाटा का जो बैकअप है वो रेगुलरली लेगा और डाटा को यूज़ करना है जो कि डेटाबेस के अंदर पड़ा हुआ है उस डाटा को यूज़ करने के लिए और उसको एक्सेस करने के लिए यूजर्स को ट्रेनिंग भी देगा। नेक्स्ट है शॉर्ट क्वेश्चन, डाटा मैनिपुलेशन इन डीबीएमएस। डाटा मैनिपुलेशन जो है वो डीबीएमएस में फाइल सिस्टम्स की अगर हम बात करें उससे थोड़ा डिफरेंट होती है। डीबीएमएस किस तरीके से डाटा मैनिपुलेट करता है? ये जो डाटा है वो टेबल्स या रिलेशंस के अंदर स्टोर करता है, फिर कोई भी अगर क्यूरी आती है तो डाटा को यूजिंग इंडेक्स क्विकली आइडेंटिफाई करके सर्च करके देता है। डिफरेंट एसक्यूएल के ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। डाटा ऐड, अपडेट, डिलीट, टेबल को क्रिएट कर सकते हैं एंड सो ऑन, ठीक है। नया डाटा हम ऐड कर सकते हैं डेटाबेस टेबल्स में, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, पुराने डाटा को रिट्रीव कर सकते हैं, चाहे वो एक टेबल से करें चाहे एक से ज़्यादा से करें, और इसके अलावा डाटाबेस के अंदर से जो टेबल्स में डाटा है उसको हम डिलीट भी कर सकते हैं, इवन पूरे टेबल को भी डिलीट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मुझे बताइएगा आपको आज की वीडियो कैसी लगी।